चाहूंगी संपत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरीके से अभी हाल ही में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही दल एक दूसरे के साथ दावेदारी ठोक रही थी लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने किस तरह से तलवार लिए अखाड़े में खड़ी है, साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप अपनी बात कहिए। देखिए, पहली बात तो ये माननीय कांग्रेस प्रवक्ताओं को, मेरे लिए कांग्रेस प्रवक्ता साकिर जी को लिस्ट दे रहे हो, लेकिन देखिए दरअसल इस डिबेट में आप जी का जवाब दीजिए, संपत जी का जवाब दीजिए, दोनों एक ही हैं, क्योंकि दिल्ली में दोनों की दिक्कत अरविंद केजरीवाल और इनका काम है। ठीक है संपत जी, संपत जी शुरू की तब से इनकी दलाली की राजनीति बंद हो गई। सर्वेश जी आपके पास आएंगे, पैसा जो है ना, ठीक है आपके पास आएंगे। संपत जी दीजिए, वो कह रहे हैं कि जो अभी कुछ कहा उन्होंने साफ तौर पर, आपने सुना, क्या कहेंगे आप? जूही जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हंसी भी आ रही है कि आखिर साकिर भाई तो कह रहे हैं कि आप जो है सर्वेश जी की टीम है, सर्वेश जी कह रहे हैं साकिर भाई की टीम है। बिल्कुल, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जरा क्लियर कर दे आप लोग। सभी एक कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा एक पिच पे हैं। ये संदीप दीक्षित के खिलाफ लगाते हैं, परवेश वर्मा के खिलाफ नहीं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा को कोई झूठे लोगों की, घोटाले वाले लोगों की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में कोई विकास का मॉडल स्थापित नहीं कर पाई, केवल और केवल झूठ की राजनीति, घोटालों की राजनीति। देखिए जूही जी आंकड़े बोल रहे हैं कि इन्होंने शराब नीति से लेकर शराब नीति, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति, इन तीनों नीतियों के अंदर इनके मंत्री जेल के अंदर गए। तीनों नीतियों में इन्होंने जमकर घोटाला किया और आज दिल्ली के युवाओं के भक्षण करने लिए अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, शराब नीति के अंदर छूट देकर कहीं ना कहीं दिल्ली के युवाओं के भविष्य का भक्षण किया है। जूही जी ठीक है संपत जी, शाकिर अली साहब कह रहे हैं कि झाड़ू की उम्र 10 साल होती है, तो क्या ये अब वाकई में खत्म हो चुकी है या कुछ और अब चिन्ह आजमाने की जरूरत होगी आम आदमी पार्टी को? देखिए जूही जी, ये बात सच है कि झाड़ू का जो धागे वाली कलई थी ना, वो घोटालों की वजह से खुल गई है। अच्छा। और अब भीतर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जनता को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि इन घोटाले वाली सरकार को ना लाकर कहीं ना कहीं जो केंद्र के अंदर पिछले 11 साल से स्थापित विकास के मॉडल पर काम करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को एक बार फिर आशीर्वाद देगी। और वो आज हम चाहे कोई कुछ भी कहें, लेकिन 5 फरवरी को वोट के माध्यम से और 8 फरवरी को परिणाम के दिन सब पता चल जाने वाला है। हम यही हैं, 1000 मतों से हार रही है आम आदमी पार्टी। सबसे पहले आम आदमी के प्रवक्ता को कहिए कि मैं मेरी बात रखूं तो बीच में ना बोले। साकिर भाई को मैं समझा लूंगा, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन बात रखने दी जाए। ठीक है क्योंकि क्या होगा, मैं बात मुद्दे की रखूंगा, ये बीच में बोलेंगे। इन्होंने ये बात तो समझ में आ गई इनको कि आपने साड़ी बांटी, पैसे बांटे, इस तरह का मुद्दा ये बना रहे हैं कि इस तरह की बातें। अरे कम से कम आपकी खुद की राज्यसभा की सांसद को घर में बुलाकर अपने पीएस से, ओएसडी से कुटवाया तो नहीं ना? महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी इस प्रकार महिलाओं तुम्हारी पार्टी का नेता जब बात करोगे तो बताते हैं, अरे लड़कियां तो छोड़, लड़कों का भी क्या हाल किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, लिस्ट गिना दो। पार्टी की राज्यसभा सांसद ने रो रो कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले पर बुलाकर मेरे साथ मारपीट करवाई, किस तरह से मारा पीटा गया। महिला अधिकारों की बात करते हो आप लोग, आप लोगों को महिला अधिकार। संपत जूही जी, हाँ जूही जी, कायदे से देखा जाए ना तो ये शिक्षा नीति हो या स्वास्थ्य नीति हो या आम आदमी के जन अधिकारों की नीति हो, तमाम नीति के ऊपर पूर्ण रूप से काम करने की जरूरत है। हम लोग कटिबद्ध हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आने के बाद में इन तमाम विषयों के ऊपर काम किया जाएगा और जनता के हित और अधिकारों पर काम करते हुए पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से इन अधिकारों के नाम पर जो उनके ऊपर धोखा हुआ है, उसको न्याय दिलाने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है सर्वेश मिश्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। संपत सारस्वत जी, जिस तरीके से हम देखें यहां तमाम जो चीजें हैं, गहमा गहमी मुद्दा की बात करें, भले ही सभी पार्टियां अपने अपने दावे तो जरूर ठोक रही है, लेकिन असल मुद्दा क्या ठोक रही है? संपत जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी, मैं देखिए ऐसा है, पिछले 10 वर्षों में जो शासन रहा है अरविंद केजरीवाल का, वो कहीं ना कहीं अब उजागर होने
लग गया है और जनता को कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया है कि पिछले 10 वर्षों में विकास के नाम पर, मुद्दों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति और धर्म की तुष्टीकरण के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से जनता को झूठ परोसा और घोटालों की सरकार है एक तरीके से निकल कर सामने आई, वो कहीं ना कहीं सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए अब जनता जाग चुकी है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पिछले केंद्र के अंदर 10 वर्षों के शासनकाल को, 11 वर्षों के शासनकाल को प्रमुखता से देखते हुए अब कहीं ना कहीं जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। ठीक है, शाकिर अली साहब